एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी को किया प्रणाम। उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने। तो आज मेरी जो सुबह हुई थी वो हुई थी 4:30 बजे और मैं फाइनली फ्री होके 4:41 तक पढ़ने बैठ गई थी। रोज़ की तरह सबसे पहले मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की क्लास लेने से मुझे बेनिफिट हो जाता है कि मेरी करंट के साथ साथ मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट में मेरे काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। साथ में सर ने अब एक गायत्री मंत्र सीरीज़ भी चलाई है जिसमें वो शॉर्ट में क्वेश्चन लेके आते हैं और कभी कभी वो 8 बजे की क्लास भी लेते हैं जिसमें वो साइंस उन्होंने एनसीईआरटी के जितने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वो भी लिए हुए हैं। तो जिसको पढ़ना है उनकी पढ़ लीजिएगा। उन्होंने वो संडे को क्लास दी हुई है जिसमें साइंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब सामने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, लोगों को लगता है शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी होगी क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, कोई हमारे पास नहीं लगता तो उन्हें लगता है बहुत मज़े कर रहे हैं। अब उन्हें क्या कहता कि अपने सपनों के लिए हम किस तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करके चल रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में शादी के बाद ये भी जाना कि लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये वक्त गंवा दिया तो फिर मेरा आने वाला कल इतना बेहतर नहीं आएगा। आज मैं अपनी हर मोमेंट को एंजॉय कर लूँगी तो हम तो अच्छे से फेस्टिवल भी नहीं मना पाते हैं क्योंकि हम यही चीज़ है ना कि हम ये सोचते रहते हैं कि हमें 2 घंटे मिलें तो हम उसमें अपनी पढ़ाई कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी फीमेल्स के साथ तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बेचारी पढ़ती हैं और वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाती क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि हाँ भाई एग्ज़ाम का सेंटर बहुत दूर चला गया और बच्चे हैं और हस्बैंड के पास टाइम अगर नहीं है तो फैमिली में कोई फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो एग्ज़ाम बाद में दे लेना। मतलब बहुत सी सिचुएशंस होती हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेते हैं और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं। तो इन चीज़ों के साथ जूझते हुए हम अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। बस इस बात का दुख है। कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हाँ जब सक्सेस हो जाएंगे तो शायद उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ हम अब लाइफ में क्या कर रहे थे। और इससे पहले जवाब देना मुझे एक मूर्खता लगता है क्योंकि वो जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। आपका कुछ अच्छा होगा तो उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा और अगर कुछ नहीं हो पाया तो वैसे भी लोगों का तो काम ही आपकी लाइफ का तमाशा बनाना। वो पहले भी बनाएंगे और बाद में भी बनाएंगे। तो इससे अच्छा है कि शांति रहो। और मतलब स्पेशली सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो आज का जो ब्लॉग मैंने संडे का शेयर किया आपके साथ क्योंकि उससे पहले मैंने अश्विनी माँ की पूजा रखी हुई थी गुरुवार को, इसलिए मैंने आपके साथ गुरुवार का और शुक्रवार का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाया था तो मैंने वो शेयर किया, इसलिए संडे का ब्लॉग आज आ रहा है। और आज मैं बुक भी लेके आई थी। मैं गई थी मार्केट तो वहाँ से मैंने खान सर की अभी सिर्फ मैंने हिस्ट्री के नोट्स लिए हैं जो उन्होंने अपने क्लास में पढ़ाते हैं और वो जो नोट्स थे वो मुझे 125 के पड़े हैं और वो नोट्स बहुत सही है। 1 लाइनर में ही, मतलब 1 लाइनर टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब उस टाइप से उन्होंने एक एक लाइन को अच्छे से नोट्स में दिया गया है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम पेजों में आपकी हिस्ट्री पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जितना जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उतना ही उन्होंने दिया है। तो मैं आपके साथ बुक भी शेयर कर दूँगी। मैं आज लेके आई थी तो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो फाइनली जो मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास तो कंप्लीट कर ली थी और साथ ही मैं डेली अब एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ रही हूँ। तो इस टाइम मैं एनसीईआरटी में अभी ज्योग्राफी के 9th क्लास की बुक पढ़ रही हूँ। तो फिर मैंने उसको भी अच्छे से पढ़ लिया था और रिवीजन किया हुआ था। मैं हर किस चीज़ को पढ़ के रिवीजन ज़रूर करती हूँ। तो मैं अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ूँगी। तो मेरे चैप्टर अभी मैंने 4 चैप्टर से कंप्लीट कर लें, 5वां चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैं अभी इसको पढ़ लूँगी क्योंकि अभी एनसीईआरटी में मैंने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है और मेरी अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर
फिर मैं दूसरी बुक देखूँगी, नहीं तो मैं पॉलिटी को अपने नोट्स से ही कवर करूँगी, या फिर मैं खान सर के नोट्स लेके आऊँगी। अभी मैं खान सर की हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी बुक खरीदूँगी। मैं अपनी बुक्स खरीद रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप एक बुक को अच्छे से पढ़ लो तभी दूसरी बुक खरीदो। किताबें खरीदना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उन्हें अच्छे से पढ़ सको तभी खरीदो। ज़्यादा किताबों का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सेलेक्टेड बुक्स कम होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की एक बुक तो आपके पास होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की हुई है, पढ़ा कम है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्रैक्टिस तो अभी से स्टार्ट कर दी है। अभी तो मैं सिर्फ जो भी मुझे वीडियोस दिख जाते हैं क्वेश्चन आंसर के, मैं जब लेटती हूँ तो मैं उन्हें देखती रहती हूँ। ऐसा आप करिए जबकि आपके पास फ्री टाइम होता है, जबकि जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप लेटे हुए हो, उसे कुछ फ़ोन में देख दो। इससे अच्छा आप वो क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन ऐसे चलते रहते ना तो भी तैयार होता रहता है। तो फाइनली अब बज रहे थे 8 और अब मैं आ गई थी अपने दूसरे काम करने। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ में ही मैं झाड़ू भी लगाती चलूँ। उसके बाद फिर मैं करूँगी योगा, क्योंकि आज मैंने योगा पहले नहीं किया हुआ था। मुझे उस टाइम नींद नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी मुझे फ्रेश फील हो रहा तो मैं पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे आलस आता है तो मैं पहले योगा करती हूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे सही लगता है तो मैं पहले अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद योगा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई का टाइम जो है वो नहीं बर्बाद होना चाहिए। उसके बाद आज तो संडे तो कुछ स्पेशली बनाना था, तो आज मैंने चने मिक्स चाट भी बनाई हुई थी। साथ भी मैंने आज से बैगन आलू टमाटर मिक्स सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो मैंने इस खाने की फिर प्रिपरेशन शुरू कर दी, और खाना बना के ही मैं नहाऊंगी। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप नहा लो खाना बनाने के बाद, फिर ऐसा लगता है कि हमने नहा ही लिया है। तो आज मैं आपके साथ बैगन टमाटर आलू की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ मैंने प्याज और लहसुन का अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, साथ ही बैगन, मैंने तीनों चीज़ों को पहले ऑयल में फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट सूखे मसाला डाल दिया, और मसाला डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू भी थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और गरम मसाले के साथ में से पका लूँगी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए सिंपल सी सब्ज़ी। बाय बाय।